एसजेएस स्कूल के प्रबंधक और भूमाफिया व चरित्रहीन रमेश बहादुर सिंह के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। पाजा संगठन के पदाधिकारी आज उनके कब्जेदारी को लेकर सलोन की ब्रांच में जिस तरह तालाब पर कब्जा किया है, उसी कब्जेदारी को लेकर जिलाधिकारी महोदया के यहाँ ये फिर पूरा संगठन आया हुआ है। और संघर्ष इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार लड़ाई चल रही है, उसके बाद भी प्रशासनिक अफसरों की बात करें, चाहे एडीएम प्रशासन हो, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक हो और चाहे ये स्वयं जिलाधिकारी महोदया हो। आप देख सकते हैं ये गाड़ी इनकी खड़ी है और डीएम साहिबा अंदर बैठी हैं, अभी ये मिलकर आए हुए हैं। अब सवाल ये कि जिम्मेदारी का एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो तालाब और बेली संस्कृत पाठशाला की ज़मीन किस जन्म में खाली होगी, ये सोचने की बात है। संघर्ष संगठन लगातार कर रहा है। सर आप बताइए, आज ये जिलाधिकारी कार्यालय क्यों आना पड़ा? आज हम लोग आए हुए थे कि हमने अभी सारे अभिलेखों का मूल्यांकन और अवलोकन वहाँ किया सलोन जा करके। तो भूमि संख्या जो 2703, 2704 और 2793 ये तालाब के नाम राजस्व ग्राम सलोन में दर्ज हैं, जो जगतपुर रोड पर सलोन से मिला हुआ ये तालाब है। और उसी के बीच में इसकी ज़मीन है 2698, जिस पर एसजेएस बना हुआ है। तो इसने 2018 में उस तालाब पर कब्जा किया और कब्जा करके लगभग 1 बीघा ज़मीन पर इसने निर्माण करा लिया। इसकी वहाँ स्थानीय लोगों ने शिकायत की तो वहाँ के तत्कालीन लेखपाल ने इसके खिलाफ एक मुकदमा सलोन में दर्ज कराया और इसको नोटिस जारी हो गई। वो मुकदमा चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि इसने साठगांठ करके और भ्रष्टाचार में लिप्त कराकर तत्कालीन तहसीलदार को भ्रष्टाचार में शामिल करके वो नोटिस वापस करा लिया और मुकदमा खत्म करा दिया। अभी तो यहीं का तालाब जैन पेट्रोल पंप के सामने वाली जो कब्जेदारी है यही नहीं खाली हो पा रही है। इस पर भी हम लोग अभी बहुत लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये इतना बड़ा डाकू है रमेश बहादुर सिंह, इतना पैसा है, ये बता रहा है कि हमने प्रशासनिक अधिकारियों को खरीद रखा है। उसकी बात में झूठ भी नहीं है, क्योंकि एडीएम प्रशासन पिछले 6 महीने से जाँच कर रहा है। अभी तक जाँच आख्या डीएम साहब के पास नहीं पहुँची है। आज भी हमने डीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा हमने जांच आख्या मंगाई है, लेकिन अभी सारे कागजात नहीं आए हैं। सारे कागजात आ जाएं तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो सुना है कि माला श्रीवास्तव का भी ट्रांसफर कराने की प्लानिंग में है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहा है कि जो अधिकारी हमारे सामने, जैसे कि उस समय नेहा शर्मा जी ने यहाँ तालाब दर्ज कराया, वो इसको गिरवाने में लगी हुई थी, खाली कराने में लगी हुई थी, लेकिन इसने उनका ट्रांसफर करा दिया, जो चर्चा में है। 7 आईएएस वो खुद ही कह रहा है, 7 आईएएस बदल गए, इनका भी नंबर है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा संभव है और वो ट्रांसफर करा भी सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा पैसा है, करोड़ों रुपए महीने की आमदनी है। यहाँ के अभिभावकों को, जनता को लूट रहा है और दोनों हाथ से पैसा बटोरता है और बांटता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में ये जो राणा है डीआईएस, ये सबसे बड़ा धूर्त और भ्रष्टाचारी है। इसने 2021 से रिपोर्ट को दबा रखा, सीबीएसई नहीं भेजा, और जो जांच लगी यहाँ फर्जी मानता की बीएससी ऑफिस की, उस जांच को भी फाइल को इसने दबा रखा है। उसमें एसडीएम सदर भी लिप्त हैं, बीएससी भी लिप्त है और राणा भी लिप्त है। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें आशा है, ईश्वर से आशा है कि एक दिन न्याय होगा और ये तालाब खाली जरूर होगा। आप बताएं सर, ये आज जिलाधिकारी महोदया के यहाँ क्यों आना पड़ा? आज हम लोग आए थे कि बेली पाठशाला के मुद्दे पर ही हम लोग आए थे कि आखिर ये तालाब कब अवमुक्त होगा वो माफिया से। लेकिन ऐसा हुआ कि डीएम साहबा ने कहा कि अभी हमारी जो है जांच, आप लोगों ने जो बिंदु रखे हैं उसमें कुछ 1-2 बिंदुओं की जांच आनी रह गई है। एडीएम साहब से हमने मंगाई है, उसकी पुनः आ जाए तो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। क्या लगता है आपको, इससे पहले 7 आईएएस बदल गए, उनके कहने के मुताबिक, रमेश बहादुर के कहने के मुताबिक इनका भी नंबर है ट्रांसफ़र का? क्या हाँ, हो सकता है। उसका अब इतना प्रयास तो है ही है, तो वो इतना प्रभावशाली तो हो गया है। उसके तमाम ऐसे लिंकेज हैं जो कि मैं इस मतलब वाइट पर नहीं कह सकता हूँ। लिंकेज हैं उसके, डेवलप हैं ऑलरेडी। तो वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर रहा है, क्योंकि प्रशासन की सारी सरकारी ज़मीन है, उस पर प्रशासन उसको बेचे हुए है। हम तो यही कह रहे हैं ना। तो अब अगर वो बिक्री नामे में अगर उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो कलेक्टर क्या, कमिश्नर हट जाएगा, सरकार गिर सकती है। क्या प्लानिंग है सर? हमारी प्लानिंग ये है कि हम लोग इसी तरह संवेदित कर रहे हैं। अब कार्रवाई तो करनी है, प्रशासन को करनी है, और 4 तारीख से हम लोग यहीं इमली के पेड़ के नीचे अपना इस मुहिम को लेकर के धरने पर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे। धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि रमेश बहादुर सिंह एसजेएस पब्लिक स्कूल का जो
प्रबंधक है उसके खिलाफ लगातार पाजा संगठन संघर्ष कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सलोन ब्रांच से लेकर रायबरेली ब्रांच और कठगर ब्रांच, कई ब्रांचों में उसने ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं। बछरावा में भी कब्जा कर रखी। देखिए भाई साहब ये भी खड़े हैं। बछरावा में कहाँ पर कब्जा है? बछरावा है ये सुषमा देवी चौराहे के पास है। अच्छा, वहाँ भी कब्जा है? हाँ हाँ, वो हॉस्पिटल के पास आप करना। वहीं के रहने वाले हैं हाँ क्या? हाँ, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये अभी मेरी बात आप सुनकर चले आए। हाँ हाँ। कितना ज़मीन वहाँ पर कब्जा है? अब ये तो बता नहीं सकते, लेकिन है कि पैमाइश से पता चलेगा। कब्जा है। हाँ सारी जमीन है ना। हाँ। आप देख सकते हैं कि ये अभी ये व्यक्ति अपरिचित खड़े थे, लेकिन मेरी खबर के अनुसार इन्होंने संज्ञान में लेते हुए कहा कि बछरावा की ज़मीन भी कब्जा है। ऐसे भूमाफिया और चरित्रहीन व्यक्ति के खिलाफ रायबरेली का प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा सोचने का विषय है। कई बार रायबरेली जिलाधिकारी महोदया जो पीछे इस कैबिन में बैठी हैं, उनसे भी बातचीत हो चुकी है और रमेश बहादुर सिंह का साफ कहना है कि 7 IAS बदल गए, ये भी बदल जाएंगी। अब सवाल ये कि किस तरह न्याय मिलेगा और किस तरह बेली संस्कृत पाठशाला और तालाब की ज़मीन खाली होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।